ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 89 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 90वां अध्याय। युवराज भीमदेव ने मंदिर की रक्षा का भार जूनागढ़ नरेश को सौंपकर नगर का भार बालूका राव के सुपुर्द किया। दामोदर मेहता को सूचना और गुप्तचर विभाग सौंप दिया। रसद और भोजन की व्यवस्था पथरी के ठाकुर को सौंपकर प्रभास की जल रक्षा कामा लखानी के सुपुर्द कर दी और संपूर्ण सेना का भार बाणवली ने खुद संभाला। बालूका राय ने नगर में सैनिक व्यवस्था कायम करके कहा, नगर के सेठ साहूकार और व्यापारी अपना अपना धन धान्य लेकर अपने परिवारों सहित खंबात जाने के लिए जहाजों की तरफ कूच करें। साथ ही ब्राह्मणों के परिवारों को भी रवाना कर दिया। यह कार्य एक दिन और एक रात में समाप्त हो गया। 8 पहर और 64 घड़ी में सभी सूने घरों में सैनिकों ने अपने अड्डे जमा लिए। कदम कदम पर मोर्चेबंदी हो गई। हाट बाट में हथियार बनने शुरू हो गए। वीर बहादुर योद्धा अपनी अपनी तलवारों की धार तेज कराने लगे और बेसब्री के साथ लुटेरे महमूद के आने की बाट देखने लगे। सारी व्यवस्था ठीक हो जाने पर सेना को एक जगह इकट्ठा कर प्रधान सेनापति ने सैनिकों से परेड कराई, जिनमें काठियावाड़ के 12,000 बलवान योद्धा अपने गठीले घोड़ों पर सवार थे। विकट पहाड़ियों के नंगे रहने वाले 7,000 भील भाले और तीर कमान लिए हुए परेड के मैदान में खड़े हुए थे। 3,000 कोली ठाकुरों का जत्था गंडासों और फरसों से सजा हुआ था। 10,000 राजपूत और क्षत्रिय मारवाड़ और सिंध से आए हुए थे। 18,000 गुर्जर सेना बाणवली की कमान में थी। इस तरह प्रभास में केवल 50,000 दल जमा हुआ था। युवराज भीमदेव का खास दुश्मन दिल्ली नरेश अपने 9 लाख सेना लिए हुए अपने संबंधी राजा परमाल के वीर योद्धा आला उदद और मलखान को यमलोक पहुंचाने के लिए मोहवे और सिरसे को घेरे पड़ा था। उसे लुटेरे मलेश से सोमनाथ मंदिर के बचाने की कतई चिंता नहीं थी। यह हाल था इन रणधीरों का। गैर चाहे देश का सब कुछ लूट कर ले जाएं, परंतु देश सुख शांति से बैठने नहीं पाए। इसी आपाधापी और खुदगर्जी के कारण ही इन मलेच्छों को हौसला बढ़ते ही चले गए। अब आप इधर भी ध्यान देकर देखें कि प्रभास के वीर धीर प्रधान सेनापति बाणबली भीमदेव अपने सफेद घोड़े पर सुनहरी साज कसवा कर ठाट बाट के साथ छत्र और चनवर धारण कर सेना में उपस्थित हुए। उनका चंचल घोड़ा बड़ी शान से उछल रहा था और प्रधान सेनापति भीमदेव के मुख पर वीरता का तेज झलक रहा था। अपने सम्मुख खड़े दल को देख उन्होंने तलवार म्यान से खींचकर कहा, जय ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। हजारों कंठों से स्वर गूंजा, जय ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। इस कार्य से फारिग होकर हंसी खुशी अपने स्थान पर जा पहुंचे और आनंद विभोर होकर प्रेम के रंग में रंगकर उन्होंने चोला का चुम्बन लिया। चोला को सुबकते देखकर कहा, प्राण वल्लभे, अब रोने का क्या कारण है? चोला सुबकती हुई बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने चरणों से अब जुदा ना करे। भीमदेव बोले, परंतु तुम्हें भेज ही कौन रहा है? इस पर चोला ने कहा, सर्वज्ञ स्वामी की आज्ञा है कि इस खंबात में जाकर रहो। आप उन्हें रोकिए, उन्हें समझाइए। रोते रोते चोला की गिगगी बंध गई। युवराज बोले, तो तुम गंगा से क्यों नहीं कहती? वह सर्वज्ञ से निवेदन कर देगी। परंतु सर्वज्ञ तो समाधिस्थ थे, इसलिए गंगा का निवेदन करना असंभव है। आपकी आज्ञा, क्या मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती है? सेनापति ने मुझे खंबात ले जाने के लिए अपने कारिंदे भेजे हैं। उन्हें आप मना कर दें कि चोला कहीं नहीं जाएगी, वह मेरे पास ही रहेगी। भीमदेव विचार में पड़ गए और चोला सुबकती रही। वह उठकर कमरे से बाहर गए। द्वार पर गंगा खड़ी हुई थी। गंगा को देख युवराज ने मुस्कुराकर कहा, जरा जाकर तो देखो चोला क्यों रो रही है। वह खंबात जाना नहीं चाहती, आप सर्वज्ञ से निवेदन कर दें।
गंगा बोली, सर्वज्ञ समाधिस्थ हैं और उन्हें अपनी आज्ञा बदलना संभव दिखाई नहीं पड़ता, परंतु महाराज आप अपनी मर्यादा को ना छोड़िए। यहाँ प्रभु की सुरक्षा का कार्य सब कार्यों से मुख्य है। जरा विचार तो कीजिए भीमदेव, आपका इस समय क्या कर्तव्य है। इतना सुन चोला को बालुक राय और दामोदर मेहता यान में चढ़ाकर चल दिए और भीमदेव तखत पर गिरकर तड़पने लगे और कहने लगे, चोला मेरी है, मैं उसका, परंतु उसका सुरक्षित होना भी जरूरी है। उनकी आंखों में संत भेषी युद्ध जो चोला के कारण हुआ था उसका दृश्य भली प्रकार आ गया। अभी अंधेरा था और आकाश में तारे दिखाई दे रहे थे। दिन निकलने में भी देरी थी। तभी शोभना हो परिचित सी ध्वनि सुनाई पड़ी। उसने जब खिड़की खोलकर देखा तो दीवार से सटे एक मनुष्य की छाया दिखाई दी। उसने दबे पैर सीढ़ियों से उतरकर देखा तो अपने प्रेमी को पहचान कर और उसके गले में अपना हाथ डालकर कहा, आज इतने दिनों बाद यहाँ आकर दर्शन दिए हैं। शोभना, तुम यकीन करो मैं बहुत दूर चला गया था। मैं कहाँ चला गया था यह अभी मत पूछना, वह बड़े भेद की बात है। शोभना बोली, बताओ ना क्या भेद की बात है, मुझसे भी छिपाओगे। मैं अमीर के पास गया था। अमीर ने मुझे प्यार से कहा, बरखुरदार आज से तुम सिपल सालार बन गए। शोभना की आंखों से प्रेम की जलधारा बहने लगी। और सुनो, गजनी के सुल्तान ने मुझे एक टुकड़ी फौज का सरदार भी बना दिया है। अब देखना मेरी तलवार के जौहर। तो देव, क्या तुम धर्म के विरुद्ध तलवार उठाओगे? मेरी प्यारी शोभना, जिस धर्म ने तुम रमणी रतन को विधवा बताकर दुर्भाग्य के जाल में बांध रखा था और मेरे तुम्हारे प्रेम को अपनी लातों द्वारा दलित किया था, तुम्हारे पिता मेरे वेद मंत्र पढ़ने पर तलवार लेकर दौड़े थे, तब तुम पर और मुझ पर किसने दया की थी? सभी ने एक हो कहा था, मारो शूद्र को, दुष्ट वेद मंत्र बोलता है। और तुम मेरी प्रेमिका होकर और अपमान सहकर भी अभी तक उसी धर्म की दुहाई दे रही हो। असली धर्म जो इस भारतवर्ष का था वह तो गोरख गुरु और गोगा राणा के बाद ही समाप्त हो गया। तभी तो इस देश को विदेशी लुटेरों को लूटने की हिम्मत हुई। यह मूर्ख राजपूत बनिए और ब्राह्मण अपने पैर अपने ही हाथों से काटने पर उतारू हैं। परंतु देव, यह हमारे पुरखों का चलाया हुआ धर्म है, परंतु अब हमारे बेटे पोतों का धर्म ऐसा होगा जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं कहलाएगा। सब एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाएंगे। वह तुम रानी और मैं राजा कहलाऊंगा। इसमें तुम्हें क्या ऐतराज है? शोभना ने कहा, मुझे क्यों ऐतराज होने लगा? आप जैसा मुनासिब समझो करो, मैं तो तुम्हारी प्रेम दीवानी हूँ। इस प्रकार तो मैं तुम्हारे पास एक खास काम से आया हूँ। बोलो, करोगी या नहीं? वह काम भी मेरा नहीं, गजनी के सुल्तान का है। शोभना बोली, मुझसे महमूद का ऐसा क्या काम है? सुनो तो सही, क्या महालय की सभी स्त्रियां खंबात जा रही हैं? तुम भी और चोला भी? शोभना बोली, हाँ। तो आप सुनो, जैसे भी बने तुम सदा चोला की रखवाली करना, एक क्षण भी उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। इस पर शोभना ने भयभीत होकर पूछा, परंतु क्यों? सोमनाथ जलाने के बाद उसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे सुल्तान ने यही काम करने को तुम्हारे पास भेजा है। शोभना का प्रेमी देव गजनी के सुल्तान का आदेश अपने प्रेमिका को देकर तुरंत दिन निकलते ही मकानों में छिपता हुआ चला गया। उस समय शोभना की आंखों से सुख दुख दोनों के कारण जलधारा बह रही थी। कृष्ण स्वामी के कहने से शोभना को चोला की सहेली बनकर उसके साथ रहने में कतई कठिनाई नहीं हुई। बालुका राय ने भी कृष्ण स्वामी का अनुरोध स्वीकार कर लिया। शोभना जैसी चतुर सहेली पाकर चोला भी प्रसन्न थी। खंबात पहुंचते पहुंचते भी वह दो सगी बहनों के समान हिल मिल गई। बाणमली भीमदेव का संकेत पाकर खंबात में सभी सुखों के साधन जुटा दिए गए और चोला वहां भी महारानी के समान रहने लगी। शोभना ने परछाई की भांति चोला के साथ रहकर अपने मिलनसार स्वभाव से शीघ्र ही उसका मन मोह लिया। श्री गोगा महापुराण 90 अध्याय समाप्त। अब 91 अध्याय।
गजनी का सुल्तान नलबादनी होता हुआ प्रभास क्षेत्र में चला आ रहा है। इसकी सूचना जब बाणवली भीमदेव को मिली तो तत्काल ही युद्ध समिति की सभा बुलाई गई। इस बैठक में भीमदेव, चालुक्य, सेना नायक बालूकराय, कामा लखानी, सामंत सिंह, सज्जन सिंह आदि सभी प्रमुख भट्ट और सेना नायक वगैरह मौजूद थे। विचार यह करना था कि महमूद को यहाँ आने दिया जाए या रास्ते में ही अटका देना चाहिए। अगर उसे रास्ते में ही रोका जाता है तो यहाँ के दुर्ग का महत्व घट जाएगा और बल बिखर जाएगा। इतना सुन सर्व समिति ने यह निर्णय लिया कि उस मलेच्छ को आगे आने दिया जाए और उसके लौटने के मार्ग बंद कर दिए जाएं। इस पर भीमदेव ने कहा, हमें इस पर भी विचार करना है कि गजनी के दैत्य का बल कितना है, संगठन कैसा है और सेना कितनी है। मैंने सुना है उसके पास 40,000 कट्टर घुड़सवार, 5,000 ऊंट, 2,000 हाथी हैं और 12,000 तीरंदाज हैं। भीमदेव बोले, पहले तीरंदाजों को ही ले लो। हमारे पास 7,000 तीरंदाज हैं। इसके अलावा दुर्ग हैं, खाई, गढ़ हैं और रसद के अलावा लड़ने के सभी साधन हैं। पहले धनुर्धर को मैं अधिकार में लेता हूँ। बालूकराय बोले, बाणबली जी, इस अधिकार को आप मेरे लिए सौंप दें। आप तो इस धर्म सेना के सेनापति हैं। आपको युद्ध में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके प्रताप से अगर मैं एक ही बाण से उसका काम तमाम ना कर दूं तो बालक नाम नहीं। भीमदेव ने कहा, तब ठीक है, तुम अपने धनुष को देखो। अब मैं 3 मोर्चे स्थापित करता हूँ। प्रथम मोर्चे का प्रमुख जो रण है उसका रक्षक कौन होगा? इतना सुनते ही जूनागढ़ नरेश ने अपनी तलवार घुमाकर कहा, इस लोहे के रहते मलेच्छ महालय पर हमला न कर सकेगा। ठीक है, तो आप 2,000 घुड़सवार अपने साथ लेकर मुख्य तोरण की रक्षा करो। अब दूसरा मोर्चा जूनागढ़ द्वारका है, उसे कौन वीर संभालेगा? तभी हाथ उठा और मेघ गर्जना जैसी आवाज आई, मैं बद्व कामा लखानी। सागर तट पर तो मेरा सदा ही अधिकार रहा है, परंतु तट पर तो इस समय केवल 3 नौकाएं, 6 भारवाहक और 3 शस्त्रों से सजे हुए जहाज हैं। शत्रु के पास जल युद्ध का कुछ भी साधन नहीं है। यह सब आपके सुपुर्द किए। 5,000 बर्छे और तलवार के धनी योद्धा और बालूकराय के तीरंदाज भी आपकी रक्षा करेंगे। अब रहा नगर द्वार, उसके लिए केवल 500 अश्वारोही मुझे चाहिए। बाणवली भीमदेव ने कहा। तब मकवाना ने मुस्कुराकर कहा, 500 नहीं, 2,000 घुड़सवार, 5,000 पैदल सेना और संग में दामोदर मेहतामी। अब सज्जन सिंह चौहान बोले, और मुझे क्या कार्य सौंपा जाएगा? तभी भीमदेव बोले, सज्जन सिंह जी, मैं आपको सबसे कठिन कार्य सौंपता हूँ। अगर दुर्भाग्य से महमूद हमें दलित करके गजनी को वापस लौटे तो आप मरुस्थली के रास्ते पर उसकी समाधि बना देना। यह आपका कार्य है। गोगा वापा का तर्पण इस दैत्य की समाधि बनाने के बाद ही पूरा होगा। हे वीर, अब तो तुम ही मरुस्थली के स्वामी और रक्षक हो। सज्जन सिंह बोले, ऐसा ही होगा महाराज, आपकी आज्ञा सिर माथे। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें कितने सैनिक चाहिए? सज्जन सिंह आंखों में आंसू भरकर बोले, कुछ भी नहीं महाराज, वह नीम के नीचे मेरी ऊँटनी बंधी है। सेनापति जी, बस वह और मैं इस दैत्य के लिए काफी हैं। सज्जन सिंह की बातें सुनकर सब आश्चर्य के साथ उसका मुंह ताकने लगे। सज्जन सिंह ने कहा, आप लोग आश्चर्य क्यों करते हो? मेरी ऊँट नहीं, यह मरुस्थली का जहाज है। बिना कुछ खाए पिए ही इसने 5 बार मरु समुद्र पार किया है। यह 40 दिन भूखी प्यासी रहकर भी धावा करने में पग पीछे नहीं हटाती है। परंतु महमूद मरुस्थली की तरफ को नहीं लौटा तब तक क्या आबू के रास्ते से अगर वह गया तो विमल शाह 3,000 गुज्जर सेना सहित उसकी राह रोकने को तैयार बैठे हैं। दोनों जगह में से कहीं ना कहीं दैत्य की कब्र बन ही जाएगी। अव्वल तो सारे क्रियाकर्म इसके नहीं हो जाने हैं और
अगर महमूद का दुर्भाग्य उसे मरुभूमि की तरफ ले गया तो एक भी मलय जिंदा ना बचेगा। भीमदेव बोले, तुम्हें तो मैंने सबसे कठिन काम सौंप दिया, परंतु सामंत सिंह को मैं यहाँ ना रहने दूंगा। यह तुरंत ही गोगागढ़ चला जाए। सामंत ने कहा, परंतु मेरा क्या अपराध है सेनापति जी? बाणबली आंखों में आंसू भरकर बोले, सामंत सिंह जी, तुम्हें घोगा राणा के वंश को भी तो चलाना है। सज्जन सिंह भी अधीर हो बोले, भैया महाराज की बात मान लो। सामंत ने रोते रोते कहा, तो क्या मैं धर्म युद्ध से विमुख होकर चला जाऊं? मेरा क्षत्रिय धर्म मुझे धिक्कार रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। महाराज, आप शौक से मुझे अनुशासन भंग करने की सजा दीजिए। दामोदर मेहता ने कहा, सामंत सिंह के लिए मेरी समझ में एक महत्वपूर्ण कार्य आया है, वह यह है कि इन्हें खंबात की रक्षा का भार सौंप दीजिए। इससे खंबात का सामूहिक महत्व अधिक बढ़ जाएगा। भीम सिंह बोले, ठीक है सामंत सिंह, तुम्हें खंबात सौंपा जाता है। वहीं गुज्जर नरेश श्री वल्लभ देव जी भी हैं और सुश्री चोला साहिब पाटन के हजारों नर नारी और बाल वृद्ध सभी हैं। गुजरात की प्रतिष्ठा और संपत्ति ने सिर झुकाकर बेमन से, जैसी महाराज की मर्जी। इस अध्याय का आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।